हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे गाइस। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है उनकी जिनके बारे में आप सोच रहे हो। आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, वो क्या कुछ फील कर रहे हैं। सो लेट्स सी, शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में, क्या थॉट्स हैं राइट नाउ आपके पार्टनर के, क्या कुछ वो सोच रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी। We have conditioning, we have experiencing, postponement, schizophrenia, separation. Change, the miser, the master, understanding, playfulness। बॉटम द डेक से हैं रीबर्थ। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो मुझे दिखता है सबसे पहले तो ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है जैसे कि आपके पार्टनर जो है बहुत सारी ये रखते थे कि इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, इससे दोस्ती नहीं करनी, उससे दोस्ती नहीं करनी, जैसा मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ वैसे करो। आई फील कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। कहीं ना कहीं रोक टोक रहती थी, हर चीज़ में परेशानी रहती थी। मीन्स कि ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, और सवालों पे सवाल, सवालों पे सवाल। और जब आप दूसरों को देखते थे तो आपको दिखता था कि सब लोग कितना फ्री हैं। ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक ऐसा भी हुआ था एक टाइम पर जाकर के आपके लिए थोड़ा सा टॉक्सिक भी हो गया था, बिकॉज आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही रोक टोक, कुछ ज़्यादा ही आपको कंट्रोल करने लगे थे, कुछ ज़्यादा ही उनके सवाल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। और ऐसे सवाल जिनका कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं, जिनका ऐसी चीज़ों के लिए प्रूफ देना जो कि शायद ही मुश्किल है, शायद ही कोई भी इंसान उनको प्रूफ नहीं दे सकता। सो बहुत ही अजीब अजीब सी बातें जो कि कहीं ना कहीं आपको काफ़ी तकलीफ़ पहुंचाती थी कि एकदम से ये हुआ क्या, ये ऐसी क्यों है। बाकी सब ठीक है लेकिन ये ऐसे सोचते कि क्यों हैं, राइट। सो मुझे वो चीज़ दिखती है आपके पार्टनर के अंदर कि वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए एक टाइम पर थोड़ा सा टॉक्सिक हो गई थी, ये नज़र आता है यहाँ पर। उसी के साथ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं पहले आपके पार्टनर जो हैं आपको औरों की तरह ही मानते थे। जैसे कि उनकी जो सोच थी, हो सकता है उन्होंने आपको बोला हो कि आप उन्हें यूनिक लगते हो सकता है आपको उन्होंने बोला हो कि आप जो हैं बाकी सबसे कुछ आप में अलग बात है, कुछ अलग चीज़ है। ओके, बेशक आपको बोला हो, कोई कॉम्प्लीमेंट ऐसा दिया हो, लेकिन अगर मैं इनका दिल की बात बोलूँ तो इनको ये लगता था कि आप भी बाकी सबकी जैसे ही हो, ठीक है, जैसे बाकी लोग हैं। या दूसरी थिंग जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो ये कि इनका ये था कि जैसे आप हो वैसे ही पूरी दुनिया है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, जैसे कि या तो वो ये मानते थे कि आप पूरी दुनिया के जैसे हो या फिर आपके जैसी पूरी दुनिया है। ओके, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। लेकिन जब इन्होंने कहीं ना कहीं अब अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है जो कि इनको ये रियलाइज़ करवा रहा है कि आप वाकई ही सबसे अलग हो, आप वाकई ही सबसे यूनिक हो, आप वाकई सब में, आप जिस तरीके से ये सबके साथ आपको देख रहे थे कि आप उनके जैसे हो या फिर दुनिया आपकी जैसी है, इन्होंने जब एक्सपीरियंस किया तो इनको ये रियलाइज़ हुआ कि ना तो दुनिया आपकी जैसी है, ना आप दुनिया के जैसे हो, आप कहीं ना कहीं अलग हो।
ये चीज़ें इनके दिमाग में कहीं ना कहीं चलती रहती हैं। अब उस चीज़ों को लेकर के स्टक हैं और इस सेपरेशन से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। इस सेपरेशन में इनको मुझे दिखता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, क्योंकि वो कार्ड खुद ही आ गया। एंड अभी जो सिचुएशन में है ये वो कुछ इस तरीके की है, ना तो आपके पार्टनर जो हैं अपने कदम पीछे ले पा रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, और बीच में स्टक से हो गए हैं। समझ में नहीं आता कि मैं अब अपनी लाइफ में करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, सो ये चेंज चाहते हैं, इस तरीके से सेपरेशन में नहीं रहना चाहते, सेपरेशन में चेंज चाहते हैं, लेकिन इनको ये भी नहीं समझ में आता कि कैसे, हाउ। 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट है आज इनको उस बात पर जो ये सोचते थे आपके लिए। बहुत ज़्यादा रिग्रेट है आज उस बात का कि ये आपको दूसरों से कंपेयर करते थे कि दुनिया आपकी जैसी है या फिर आप दुनिया के जैसे हो। सो ये जो चीज़ है अब इनको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, ये जो इनका थॉट है अब इनको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। क्यों? क्योंकि अब ये रियलाइज़ कर रहे कि कितना गलत सोच रहे थे, तो उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा मुझे गिल्ट नज़र आता है, पछतावा नज़र आता है। टेम्परेंस, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब जो आपकी प्योरिटी है, जो आपकी प्योर सोल है, जो कि आप जिस तरीके के आप इंसान हो, उस चीज़ को कहीं ना कहीं पहचान रहे हैं। और इनकी नज़र में पहले ये था कि या तो दुनिया आपकी जैसी या आप दुनिया जैसे हो, लेकिन अब जो है वो ये है कि अब आप एक एंजल की तरह इनको दिखते हो। जब इन्होंने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की जिसके बाद में इनको ये रियलाइज़ हुआ कि आप कितने अलग हो, देन जो नज़रिया आपकी तरफ बना है इनका आपको देखने का, वो एक एंजल की तरह इनको नज़र आता है। 7 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं, ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस चीज़ का भी कहीं ना कहीं रिग्रेट है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैंने सारी चीज़ें गंवा दी। जितनी भी अच्छी चीज़ें मेरे साथ हो सकती थी या मेरी लाइफ में थी, मैंने सारी चीज़ें गंवा दी सिर्फ मेरी बेवकूफ़ियों की वजह से, सिर्फ मेरे गलत डिसीज़न की वजह से। ये सारे थॉट्स इनके दिमाग में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से ये परेशान रहते हैं। पेज ऑफ कप्स, ये आपसे मिलना चाहते हैं, मिलने के बारे में सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे अगर ये इनका ये है कि अगर मुझे मौका मिले मिलने का तो उस मौके को ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, मान लो जैसे कि आपने पहले इनको कॉल मैसेज बहुत किए थे, लेकिन शायद इन्होंने इग्नोर किया, तो वो उस चीज़ का एक रिग्रेट है कि मैंने आई हुई एक मौके को कहीं ना कहीं जाने दिया। बट अब इनकी सोच ये है कि अगर अब मुझे फिर से मौका मिलता है बात करने का तो मैं डेफिनेटली करूँगा, इस मौके को नहीं जाने दूँगा। तो अभी जो इनकी सोच है वो कुछ इस तरीके की है। 4 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी ज़्यादा प्रे भी करते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि प्रेज भी कर रहे हैं, ओवर थिंक भी कर रहे हैं, सब कुछ इनका चल रहा है। लेकिन यही है कि अब ये दिमाग लगा रहे हैं अलग अलग कि कैसे मैं अपनी गलतियों को सुधार सकता हूँ या कैसे मैं अपनी गलतियों को ठीक कर सकता हूँ। ओके, तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ के माने मिला के हैं। द स्टार, कहीं ना कहीं हील करना चाहते हैं। अगेन वही एनर्जी है कि चेंज लाना चाहते हैं, रिश्ते को हील करना चाहते हैं, जो पहले था वैसा ही करना चाहते हैं, लेकिन अभी इनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि ये सारी चीज़ें होंगी कैसे। ओके, ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है अभी। 9 ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने किन्हीं और ऑप्शंस की वजह से आपको इग्नोर करना शुरू किया हो। जैसे कि इनकी लाइफ में कोई और ऑप्शंस थे जिसके चलते आपको इग्नोर कर रहे थे ये, लेकिन आज पछताते हैं कि कहीं ना कहीं मेरा देखने का नज़रिया गलत था और जिन ऑप्शंस की तरफ ये गए थे आपको छोड़ करके, वो ऑप्शंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वो ऑप्शंस कहीं ना कहीं इन्होंने एक्सपीरियंस करके देख लिए, इनको काफ़ी ज़्यादा उन ऑप्शंस ने परेशान किया, टेंशन दी है, एंजाइटी दी है, रातों की नींदें छीनी है। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर के भी पछताते हैं कि इन्होंने कितने गलत लोगों की साइड ली और कितनी जो ऑप्शंस इनको बड़े ऐसे दिख रहे थे ना कि वाह वाह क्या मिल गया मेरे को, वो इनको समझ में आया एक्सपीरियंस करने के बाद में कि मैंने क्या खो दिया। ओके, सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे कि 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों रिग्रेट की एनर्जी है, पछतावे की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पछतावा इनको हो रखा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर जो है
उनका आपको देखने का नज़रिया जो है वो बदल गया। पहले कुछ और सोचते हैं आपके लिए, अब कुछ और सोच है, लेकिन अब जो सोच है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा प्योर है। पहले शायद ये डाउट था, पहले शायद ये क्लियर नहीं थे आपको लेकर के, या फिर आपको देखने का जो नज़रिया था उसमें, मीन्स कि आपको बुरा ना लगे इसलिए आपको कुछ और कहते थे, लेकिन इनके दिल में कुछ और होता था। लेकिन नाउ अभी जब इन्होंने चीज़ों का एक्सपीरियंस कर लिया तो अब क्लियर है इनके माइंड में कि आप किस तरीके के इंसान हो। अब कहीं ना कहीं आपको जो देखने का नज़रिया है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा। एक तरीके से इनको क्लियरिटी मिल गई आपको लेकर के कि आप किस तरीके के इंसान हो। ओके, नाइट ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं कुछ ना कुछ फीलिंग्स कुछ हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। ज़्यादा स्लो भी नहीं है, ज़्यादा स्पीड में भी नहीं है, नॉर्मली, मीन्स कि ऐसा लगता है जैसे कि मौका ढूंढ रहे हैं आपकी तरफ आने का, कि मौका मिले। और जो है मैं कहीं ना कहीं एक होता है ना कि इंसान को लगता है कि अब परफेक्ट टाइम है, अब बिल्कुल सही मौका है, अब मुझे बात करनी चाहिए, शायद अब बात करूँगा तो बात बन जाएगी, तो उसी मौके की तलाश में हैं। और कहीं ना कहीं पहले शायद बहुत ज़्यादा आपको रोक टोक और बंधन में बांध करके रखा, लेकिन अब जो है आपके पार्टनर जो है आपको आपका जो रियल में जो आप डिज़र्व करते हो, जो लव डिज़र्व करते हो, जो प्यार डिज़र्व करते हो, वो प्यार कहीं ना कहीं आपको अब देना चाहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के क्लियरिटी आई है, एंड इनकी सोचने में फ़र्क आया है, इनकी सोच में बदलाव आया है। हैंगमैन, सो यहाँ पर ये दिखता है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं अभी काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं, बट वही की जो पहले एक लाइफ थी ना जहाँ पर ये खुल के एंजॉय करते थे, वही लाइफ ये दोबारा से चाहते हैं। बहुत ज़्यादा उन पलों को, उन बातों को मिस करते हैं, लेकिन अभी थोड़े से स्टक है। स्टक इसलिए है क्योंकि अभी जो ये जैसा चाह रहे हैं वैसा मौका, वैसा टाइम, वैसा वो कहते हैं ना कि सही समय, वो नहीं मिल पा रहा है इनको, जिसकी वजह से थोड़े से स्टक है। ये यहाँ पर नज़र आता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, जो कि अट्रैक्शन को बताता है, पैशन को बताता है। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी हो रही है और बहुत ज़्यादा पैशनेट भी फील कर रहे हैं आपके लिए। बट अगर ओवरऑल एनर्जी बताऊँ तो यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। ख़ास तौर पर इनकी सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया है। जिस तरीके से पहले सोच रखते थे और जिस तरीके से आज इनकी सोच है, वो कहीं ना कहीं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे यहाँ पर नज़र आता है। दूसरा, अगर मैं साइन की बात करूँ तो यहाँ पर एक्वेरियस कुंभ राशि, सैजिटेरियस धनु राशि मुझे स्ट्रांगली नज़र आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर वाटर साइन भी है, एयर साइन भी है, अर्थ साइन भी है। ओके, ये सारे साइंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। फायर साइन जो है बॉटम ऑफ द डेक से है, बट यहाँ पर जो कार्ड्स हैं उनमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक से। दूसरी बात, साइन मैटर नहीं करते हैं गाइस, इस बात का आप ध्यान रखिए। टैरो रीडिंग्स में एनर्जीज मैटर करती हैं। एंजल नंबर 9999 आपको बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, या फिर आपके लिए नंबर 5 बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा। नंबर 7, नंबर 14, नंबर 4, नंबर 12, नंबर 3, नंबर 17, या फिर मैं बोलूँ नंबर 8 आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा, या फिर ये नंबर्स में आने वाले मंथ ये आपके लिए सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, सो ये मुझे ओवरऑल एनर्जीज़ इनकी दिखती हैं। उसके अलावा मैं देखूँगी कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आपको भी एक नए अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है, एक अलग नई डायरेक्शन में चलने की ज़रूरत है। मीन्स अभी आप जो भी काम कर रहे हो उसमें थोड़ा सा अगर आप सोच बदलोगे, अगर थोड़ा सा रास्ता बदलोगे, तो जो सक्सेस आप अचीव करना चाहते हो डेफिनेटली वो आपको मिलेगी। नॉट द राइट टाइम, अभी कुछ चीज़ों के लिए सही वक्त नहीं है, लेकिन अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हो तो वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। रिमेन पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव रह कर के सोचते हो तो। लेट्स सी, ओके, अबंडेंस, डेफिनेटली अबंडेंस है आपकी लाइफ में, लेकिन आपको थोड़ा सा ना अपना जो भी आप काम कर रहे हो उसमें थोड़ा सा आपको बदलाव की ज़रूरत है।
ठीक है। अब ये जो है आपको जो है आपके रिलेशनशिप के लिए भी आपको गाइड करता है, कहीं ना कहीं अपनी आपकी जो प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ है उसके लिए भी गाइड करता है। मीन्स आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आउटकम उतना अच्छा नहीं मिल रहा, तो आपको थोड़ी डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सोच में फ़र्क लाने की ज़रूरत है, जो काम कर रहे हो उसको थोड़ा सा बदल के करने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप के लिए अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी जो है चेंज लाना पड़ेगा, आपको स्विच करना पड़ेगा दूसरी मैनिफेस्टेशन टेक्निक पे, सो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और पॉजिटिव आपको रहना है, हमेशा अपने थॉट्स को पॉजिटिव आपको रखना है अबंडेंस के लिए। अभी राइट टाइम नहीं है, अभी सही समय नहीं है, एंजल का कहना ये है, लेकिन जैसे ही सही समय आएगा डेफिनेटली आप जो भी मेहनत कर रहे हो ना इस टाइम पे, उसका आउटकम, उसका रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग होगा, उसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया होगा, अबंडेंस से भरा हुआ होगा। तो इसलिए आपको पॉजिटिव खास तौर पर रहना, आप कुछ करो चाहे मत करो, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहते हो ना तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। और कुछ लोगों का ये रहता है सवाल कि हम पॉजिटिव सोचते हैं लेकिन हमारे साथ नेगेटिव ही होता है, चाहे हम कितना ही पॉजिटिव रह लें। सो बात यहाँ पर ये है कि आप जो है उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि जो मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ ना वही होगा, उसके अलावा कुछ होगा ही नहीं नेगेटिव। कहीं ना कहीं आपके मन में दिमाग में डाउट रह ही जाता है कि जो मैं सोच रही हूँ ना पॉजिटिव वो शायद नहीं होगा। एक्चुअली मैनिफेस्टेशंस में कहा जाता है कि आपको विश कुछ इस तरीके से अफर्म करनी है या फिर बोलनी है कि वो हो चुकी है। अब वो चीज़ जो है माइंड को एक्सेप्ट करने में जो है तकलीफ़ होती है, क्योंकि माइंड हमारा जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है उस चीज़ को। हम बोले कि भाई हमें बहुत सारे पैसे मिल गए हैं, लेकिन हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि वो अभी तक हमें मिले नहीं है, लेकिन हमें उसको एक्सेप्ट कराना होता है। जिस दिन आप अपने माइंड को एक्सेप्ट करा लेते हो, जिस दिन आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, उस दिन वो चीज़ आपके सामने होती है। बस जो ये टाइम होता है ना कि मैनिफेस्ट करो, वो टाइम वही होता है कि आप जो है कैसे उस टाइम में अपने माइंड को एक्सेप्ट करा सकते हो कि हाँ वो पैसे आपको मिल चुके हैं। अगर वो आप एक्सेप्ट करा लेते हो तो फिर कोई नहीं रोक सकता उन चीज़ को आपकी लाइफ में आने से। सो सारा खेल माइंड का है, माइंड को एक्सेप्ट कराना होता है, माइंड को बार बार रिमाइंड कराना होता है, अपनी सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ को बिठानी होती है कि हाँ ये हो चुकी है, मान लो इसको। सो उसमें जो है टाइम लग जाता है, इसीलिए मैनिफेस्टेशंस में 2 महीने 3 महीने आराम से निकल जाते हैं क्योंकि माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप एक बार इस तरीके की उसमें आ जाते हो रूटीन में तो ये चीज़ फिर आपके लिए ईजी हो जाती है, ये प्रोसेस फिर आपके लिए ईजी हो जाता है, फिर आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगता है। अब हमारा जो माइंड है वो कहीं ना कहीं जो है हम उसको थोड़ा सा बेवकूफ़ बना सकते हैं। मीन्स जैसे कि जो चीज़ नहीं है उसको हम किसी और तरीके से फॉर्म, जैसे मान लो हम जो है रोज़ अगर एक ही चीज़ को विजुअलाइज़ करते रहेंगे तो एक दिन हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ये रियल है, ये ऐसा ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर हम लिखते रहें या पिक्चर में उसको उतार लें या फिर उसी के थोड़ा सा उसी के बारे में डीपली सोचते रहे ना, तो वो माइंड कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये तो इस इंसान को मिल चुकी है। लेकिन हम सोचते कैसे हैं कि वो अभी हमें नहीं मिला है, वो काश हमें मिल जाए, वो हमें चाहिए। तो वो जो सोच है वो कहीं ना कहीं हमारी मैनिफेस्टेशंस को पूरा नहीं होने देती है। तो माइंड को थोड़ा सा ट्रेन करना होगा, माइंड को थोड़ा अपनी तरीके से चलाना होगा पॉजिटिव चेंजेस के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।